जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। आपके मुख्य द्वार पर यह एक देवता आकर रोज बैठते हैं। आपको यह रोज संकेत देते हैं, लेकिन आप हैं कि आप समझने को तैयार ही नहीं हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके मुख्य द्वार पर यह एक देवता क्यों आकर बार बार दस्तक देते हैं। रात्रि में 3 बजे यह प्रतिदिन आपके मुख्य द्वार पर आकर बैठते हैं। यकीन ना हो तो एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि अमृत बेला के समय आप जाकर अपने मुख्य द्वार पर जाकर यह महसूस कर सकते हैं कि आपको उस देवता की एनर्जी का अनुभव जरूर होगा। आपके मुख्य द्वार पर यह प्रतिदिन आकर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं, कौन है ये, क्या चाहते हैं? क्या यह आपके घर की ग्रह दशा को बदलना चाहते हैं? क्या यह आपकी स्थिति को देखकर आप पर मेहरबान हो रहे हैं, या फिर यह आपका कुछ अनिष्ट करना चाहते हैं? यह सात्विक शक्ति है या फिर नकारात्मक शक्ति? इन सब बातों से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप लोग आज इस रहस्य को नहीं जानेंगे तो आप लोग बहुत पछताएंगे, क्योंकि यह देवता सिर्फ और सिर्फ आपके घर की भलाई चाहती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह एक बहुत ही बड़ी सात्विक शक्ति है। यह कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, यह सात्विक ऊर्जा है और यह सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई चाहती है। तो आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहना है और पूरी जानकारी आपको लेकर ही रहना है। यदि समय बदलना चाहते हैं, यदि सचमुच में परिवर्तन चाहते हैं, रंग से राजा बनना चाहते हैं, तो आज आपको यह वीडियो पूरा देखना ही होगा। तो चलिए, बजरंगबली के जितने भी सच्चे भक्त हैं पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। बंधुओं, हम चाहते हैं यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्राप्त हो, क्योंकि यह एक देवता नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले रात्रि में 3 बजे आपके घर में आकर विराजमान होंगे। अभी तक यह आपके मुख्य द्वार पर रहते हैं, लेकिन अब यह नवरात्रि को यानी कि अमावस्या के दिन रात्रि में ही आप ही के घर में प्रवेश कर जाएंगे और आप लोगों के जीवन की दशा बदलने में यह देवता आपकी पूरी मदद करेंगे। यह आप पर मेहरबान है, यह आप पर कृपा करने वाले हैं। जिन लोगों के घर में अभी तक लोग कंवारे हैं, उनका विवाह नहीं हुआ है, उन लोगों के घर में तुरंत ही इसी नवरात्रि में विवाह के योग बन जाएंगे। कई लोगों के घर में इस तरह का, जिन लोगों के घर में बेटी बेटियों के विवाह नहीं हो रहे हैं, या फिर बच्चे किसी की बात नहीं मानते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, बच्चे अपनी अपनी रास्ते पर चलते हैं और गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं, माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं, उन सब लोगों के जीवन में परिवर्तन अब होने वाला है। इस अमावस्या की रात्रि में यह देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि अमावस्या की रात्रि में अपने मुख्य द्वार को साफ सुथरा कर दें, वहां पर एक चौमुखी दीपक प्रज्वलित कर दें और वहां पर आपको जल का अच्छे से छिड़काव कर देना है। गंगा जल हो तो आप गंगा जल का भी छिड़काव कर सकते हैं और मुख्य द्वार को ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 3 बजे आपको खोल देना है। खोलने के बाद बस आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। वह देवता चुपचाप से आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। उनके प्रवेश करते ही आपको कुछ अनुभव होंगे, जैसे कि आपको अपने घर में एक धीमी सुगंध का अनुभव होगा, जैसे आपके घर में फूलों का बगीचा महक रहा होगा, इस तरह का अनुभव होगा। कई लोगों को कोई ना कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी, कोई अटका हुआ कार्य उस दिन जरूर पूरा होगा। आपको ऐसा कोई फोन कॉल आएगा कि आज आपका यह कार्य पूरा हो जाएगा, आज आपकी मीटिंग फिक्स है, आज आपका जरूरी काम जरूर बनेगा। जो कार्य आपका काफी समय से अटका हुआ है, वह कार्य आपका नवरात्रि वाले दिन, जिस दिन माता आपके घर में प्रवेश करेंगी, उसी दिन से आपके घर में बिगड़े हुए कार्य बनने शुरू हो जाएंगे और नए नए अवसर आपको मिलेंगे। धन आगमन के रास्ते भी आपके घर में बनने शुरू हो जाएंगे। यह देवता बहुत ही ज्यादा आप पर मेहरबान है। इस देवता के आते ही आपके घर में 3 शक्ति विराजमान हो जाएंगी। एक तो माँ काली की शक्ति, दूसरी हनुमान जी की शक्ति, तीसरी भैरव बाबा की शक्ति। 3 शक्तियाँ आपका साथ देने के लिए आपके घर में विराजमान हो जाएंगी और आपके हर एक कार्य को पूरा करेंगी। आप जिस कार्य को सोचेंगे उस कार्य को यह शक्तियां जरूर पूरा करेंगी। लेकिन आपको हमने यह तो बता दिया कि यह 3 शक्ति भी आपके घर में प्रवेश करेंगी, लेकिन वह शक्ति कौन सी है जो हर रोज आपके मुख्य द्वार पर आकर बैठती है, पूरी रात्रि आपके मुख्य द्वार पर बैठती है। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे के बाद आप जब अपना दरवाजा ब्रह्म मुहूर्त में नहीं खोलते हैं, आप अपना मुख्य द्वार सुबह 7 बजे से पहले नहीं खोलते हैं, इसलिए
इसलिए वह शक्ति बार बार आपके मुख्य द्वार से बैठकर चली जाती है। तो अब आपको हमने बता दिया है कि आपको अमावस्या के दिन यानी कि नवरात्रि के ठीक एक दिन पहले आपको अपना मुख्य द्वार ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे खोल देना है। बंधुओं, अभी तक आपने बहुत संघर्ष सहा है, आपने कदम कदम पर ठोकर खाई है, आपने कदम कदम पर अपमान भी सहा है, यहाँ तक कि आपके रिश्ते भी खराब हुए हैं, आपने रिश्ते नातों में भी अपनी हार देखी है। आप जिस रिश्ते को चलाना चाहते थे वही रिश्ता आपसे दूर हो जाता था। अब आपका अच्छा समय आने वाला है, खुश हो जाइए और अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरें और बिल्कुल भी नकारात्मक विचार अपने मन में न रखें। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह देवता कौन है, तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें। खुश हो जाएं, मन में बहुत ज्यादा उत्सुकता भरें और मन में विश्वास रखें। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, यह देवता कोई और नहीं है, यह संकट मोचन महाबली हनुमान जी हैं, जो रोज आपके मुख्य द्वार पर आकर बैठते हैं, आपके संकटों का हरण करने आए हैं, आपको हर एक मुसीबत से बचाने आए हैं। कई शत्रु ऐसे हैं जो आप पर तंत्र मंत्र करते रहते हैं। इस सब के चलते आपने बहुत कुछ खोया है, यहाँ तक कि कई लोगों ने तो अपने घर के सदस्य को भी खोया है। कई जनों के परिजनों की तंत्र मंत्र के चलते मृत्यु भी हो गई है, लेकिन अब नहीं, बहुत हुआ, अब आपको कुछ भी नहीं सहना है। अब सारे हिसाब किताब संकट मोचन महाबली हनुमान करेंगे और यह अमावस्या के दिन ही रात्रि में आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। बंधुओं, आपने पौराणिक कथाओं में यानी कि रामायण में भी सुना होगा कि एक बार हनुमान जी का युद्ध राहु के साथ हुआ था और हनुमान जी ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि आज वह राहु को मार डालेंगे, आज वह राहु को समाप्त कर देंगे। लेकिन हनुमान जी राहु को ढूंढने के लिए चारों तरफ घूमे, लेकिन राहु छिपकर बैठ गया था। तो हनुमान जी को निद्रा आ गई, तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। हनुमान जी सो गए थे। तभी से अमावस्या के दिन हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती है। लेकिन हनुमान जी जिन लोगों के जीवन में संकट है, जिन लोगों के जीवन में परेशानी है, उन लोगों के मुख्य द्वार पर जाकर दस्तक जरूर देते हैं। बंधुओं, एक तो यह अमावस्या का दिन, दूसरा सुबह होते ही नवरात्रि माता प्रवेश आपके घर में करेंगी। तो आप लोगों को अपना मुख्य द्वार रात्रि में 3 बजे अमावस्या को ही खोल देना है। कहने का मतलब यह है कि आपको इस खास दिन को अपने अनुकूल बनाना है। इस खास दिन का आपको पूरा फायदा उठाना है। आपको इस खास मौके को बिल्कुल नहीं गंवाना है। जीवन में यदि परिवर्तन चाहते हैं तो इस रहस्य को समझें। अमावस्या के दिन हनुमान जी का स्मरण करके आपको अपने मुख्य द्वार को 3 बजे खोल देना है, जिससे कि हनुमान जी आपके घर में प्रवेश करें। जब हनुमान जी आपके घर में प्रवेश करेंगे तो आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकल जाएंगी। जब नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकलेंगी तो आपके घर का ऑरा शुद्ध हो जाएगा। जब ऑरा शुद्ध हो जाएगा तो देवी शक्ति और बाबा भैरवनाथ की भी कृपा आपके घर पर हो जाएगी। बंधु, आप खुद जानते होंगे कि आपके जीवन में ऐसा समय आया है जिस समय आपको लगा है कि अब कुछ भी हो सकता है। आप बहुत ज्यादा उस समय में डरे भी हैं। आपके मन में बहुत ज्यादा उथल पुथल भी मची है। आपको लगता था कि आज ऐसा कार्य मेरा नहीं होगा, लेकिन आपका वह कार्य हो जाता था, क्योंकि संकट मोचन महाबली हनुमान जी आप पर हमेशा से ही कृपा बनाकर रखते थे और आपको हर एक संकट से बचाते थे। लेकिन बंधुओं, सोचने वाली बात यह है कि यह आपके घर में प्रवेश अब तक क्यों नहीं कर सके? आपके घर में इन्होंने प्रवेश क्यों नहीं किया? क्यों यह आपके मुख्य द्वार पर ही बैठे बैठे चले जाते थे? आपके मुख्य द्वार पर जितनी भी नकारात्मक शक्तियां आती थी या फिर जो लोग आप पर तंत्र मंत्र करवाते थे, उनको वापस वहीं से हनुमान जी ही भेज देते थे। इन्होंने कभी भी आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन बंधुओं, जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी तंत्र मंत्र हैं, वह किसी बाहर वाले के किए कराए नहीं है, वह घर के सदस्यों के ही किए कराए हैं। आपके भाई बंधु आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं और घर वालों को आप नहीं रखा सकते हैं। बाहर वालों को तो आप एक बार भगा भी सकते हैं, लेकिन घर का जो चोर होता है उससे आप अपने घर की रखवाली कभी नहीं कर सकते हैं। घर का भेदी लंका ढाए। तो बंधुओं, घर के इंसान को हर एक भेद पता है। तो आपके घर में जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास है, वह सिर्फ और सिर्फ आपके ही पारिवारिक जनों की वजह से है, क्योंकि उन्होंने ही इन नकारात्मक शक्तियों को आपके घर में प्रवेश कराया है। कहने का मतलब वही लोग जाकर तांत्रिकों के पास नकारात्मक ऊर्जाओं के माध्यम से तंत्र मंत्र करवाकर आपके घर में लाए हैं और आपके घर में तांत्रिक क्रिया से जुड़ी हुई कई सामान रखे हैं जो कि आपको पता नहीं है। आपको लगता है कि यह हमारा भाई लेकर आया है, यह हमारा रिश्तेदार लेकर आया है, तो यह जरूरत की चीज है। आपको कई ऐसी चीजें गिफ्ट की गई हैं जिनमें तंत्र मंत्र और जादू टोना फूंक कर दिया गया है। आपने उन चीजों को हंसते हंसते लेकर अपने घर में रख लिया है। क्या आप जानते हैं कि आपको जो गिफ्ट मिला है, गिफ्ट नहीं, आपकी बर्बादी का उपहार है और आपकी बर्बादी हुई भी है। इस हद तक आपको टोरा गया है कि आपकी जान पर ही आ बनी।
अब आपके घर में हनुमान जी का प्रवेश क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि बंधु आप ही की कुछ गलतियों की वजह से महाबली हनुमान जी आज तक आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाए। तो बंधु आपको जो गलती आपने पहले की है उन गलतियों को आपको नहीं दोहराना है, क्योंकि आप ही की गलती की वजह से आप हनुमान जी से लाभ नहीं ले पा रहे हैं, हनुमान जी से अपने कार्य पूरे नहीं करवा पा रहे थे। आप ही की गलती की वजह से आप अपने किस्मत के दरवाजों को बंद कर देते थे। आप ही की वजह से हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होते होते लौट जाती थी, लेकिन हनुमान जी आप पर मेहरबान है, इसलिए वह फिर भी आप पर कृपा करते थे। लेकिन अब आपको इन गलतियों को नहीं करना है। हमारी बातें आपको शायद अच्छी नहीं लग रही हो, या फिर कई लोगों को हमारी बातें झूठ लग रही हो, लेकिन बंधुओं यह सत्य है। हमारा उद्देश्य तो केवल और केवल आपके जीवन में मार्गदर्शन करना है, आपको बजरंगबली की कृपा प्राप्त हो। हम तो यही चाहते हैं कि बजरंगबली आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, लेकिन आप लोग खुद ऐसी गलतियां कर रहे थे जिनकी वजह से हनुमान जी की कृपा आपको पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो रही थी। कहने का मतलब यह है कि हनुमान जी आपके मुख्य द्वार पर 5 सालों से दस्तक दे रहे हैं। 5 सालों से आपके मुख्य द्वार पर हनुमान जी प्रतिदिन आते हैं। आप लोग हो कि इन संकेतों को समझ नहीं पा रहे हैं, आप लोग इन संकेतों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बंधुओं सचमुच में आपको जीवन में परिवर्तन लाना है तो अब हनुमान जी के द्वारा दिए गए संकेतों को और अपने द्वारा की गई गलतियों के बारे में जरूर जान लें। तो देखिए बंधुओं, मनुष्य के कर्मों के आधार पर ही उसका जीवन और भाग्य बनता है। कर्म 2 तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ कर्मों का शुभ फल मिलता है, अशुभ कर्मों का अशुभ फल मिलता है। यदि हम अपने जीवन में दुख पाते हैं तो हम पूर्व के पाप कर्म की वजह से ही दुख पाते हैं। जब भी हम कोई भी कार्य बिना भगवान की मर्जी के करते हैं तो वह कार्य हमारा कभी भी पूरा नहीं होता है। जब हम किसी कार्य को करते हैं और भगवान के भरोसे करते हैं तो वह कार्य हमारा जरूर पूरा होता है। तो बंधुओं हमेशा व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे कार्यों को ही करना चाहिए। अच्छे कार्य जैसे कि दान पुण्य जैसे कर्मों में हमेशा सम्मिलित होना चाहिए। दान पुण्य आप शमशान में भी जाकर कर सकते हैं, वहां पर भी आपका दान पुण्य फलित होगा। आप मंदिर में जाकर जिस तरह से दान पुण्य करते हैं, क्या आप जानते हैं कि यदि आप शमशान में जाकर भी दान पुण्य करेंगे, शमशान में जो दान पुण्य योग्य व्यक्ति बैठे रहते हैं, जो असहाय कमजोर व्यक्ति शमशान में आपको दिखाई देते हैं, तो आप यदि शमशान में जाकर दान पुण्य करते हैं तो वहां पर भी आपके पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं, वहां पर भी आपको दान पुण्य का लाभ 4 गुना होकर वापस मिलता है। तो आप शमशान में भी जाकर दान पुण्य कर सकते हैं। ठीक इसी तरह बंधु आपके द्वार पर कोई आता है, कोई मांगने वाला आता है, कोई भिखारी आता है, तो आप कभी भी उसे अपने मुख्य द्वार से खाली हाथ वापस नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि जो आता है वह किसी न किसी उम्मीद के सहारे ही आपके मुख्य द्वार पर आता है। क्या पता कि भगवान ही आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके मुख्य द्वार पर आ जाएं और आप उन्हें वापस लौटा दें। तो कभी भी इस तरह की गलती ना करें। आप पे जो श्रद्धा बने, आप पे जितनी भी गुंजाइश हो, आप अपने सामर्थ्य अनुसार उसे कुछ न कुछ देकर ही अपने मुख्य द्वार से जाने दें। खाली हाथ कभी भी उसको वापस न लौटाएं। कार्यों को वापस लौटा देते हैं, उन्हें कुछ दिए बिना ही भगा देते हैं, उनसे भगवान रुष्ट हो जाते हैं, उनके मुख्य द्वार से साक्षात माता लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं। तो इस तरह की गलती बिल्कुल न करें। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो मुख्य द्वार होता है, हमारे मुख्य द्वार पर हमारी कुलदेवी का भी वास होता है और अष्टलक्ष्मी का भी वास होता है। साथ ही हमारे पितृ पूर्वजों का भी स्थान हमारे मुख्य द्वार की दहलीज पर होता है। तो कभी भी आप इस तरह के कार्यों को न करें। कभी भी अपने मुख्य द्वार पर खड़े होकर किसी का अपमान न करें, नहीं तो आपसे यह 3 देवी देवता रूठ जाते हैं, और जब यह देवता रूठ जाते हैं तो आपके घर से सुख समृद्धि चली जाती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा तो प्रवेश करने से रही, बल्कि नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करने लगती हैं और आपके कर्म भी खराब हो जाते हैं। इसी के साथ बंधुओं अपने मुख्य द्वार का पूर्णतः ख्याल रखें। वहाँ साफ सफाई हर एक व्यवस्था अच्छी रखें। वहाँ पर कूड़ेदान को न रखें, वहाँ पर जूता चप्पल न इकट्ठा होने दें। कई लोगों के घर में हमने देखा है कि मुख्य द्वार पर ही जूते चप्पल एक जगह इकट्ठे कर दिए जाते हैं। जो आता है वह मुख्य द्वार पर ही जूते चप्पल उतार देता है। इस तरह के नियम जो लोग रखते हैं, जो लोग इस हिसाब से अपने घर की व्यवस्था रखते हैं, उनके घर में हमेशा विपत्तियां आती, उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मुख्य द्वार की नियमित रूप से सफाई करें, वहाँ गंगा जल से सिंचन करें और शाम के समय एक शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। जब आप अपने मुख्य द्वार की व्यवस्था इस तरह की रखेंगे, तब आपके घर में देवी देवता प्रवेश करेंगे, तब आपके घर की तरफ सकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होंगी। जब सकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होंगी तो वह आपके घर में भी प्रवेश करेंगी, और प्रवेश करेंगी तो आपकी हर तरह से रक्षा करेंगी, आपका साथ देंगी।
जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं कि 30 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो अब कई लोगों का सवाल यह है कि उन्हें अपनी कुलदेवी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि उनकी कुलदेवी कौन है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में आपकी कुलदेवी का प्रवेश हो, आपकी कुलदेवी आपके घर में निवास करें, इन नवरात्रियों में आपकी कुलदेवी आपके घर में आए, आपको अपनी कुलदेवी की कृपा प्राप्त हो, तो आप एक काम जरूर कर सकते हैं। एक उपाय ऐसा है जो निश्चित तौर पर आपके घर में आपकी कुलदेवी का स्थायी रूप से प्रवेश करवा देंगी, उनकी कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। तो आपको करना क्या है, आपको बाजार से कुछ सामग्री लाना है। सामग्री आप नोट कर लें। आपको कोयला तो सभी के घर में होता है, जो लोग चूल्हा जलाते हैं तो कोयला सबको आसानी से प्राप्त हो जाता है। आपको 2 डरी कोयला की लेनी है, कोयला लेना है, और आपको चंदन लेना है, जो पाउडर वाला चंदन आता है वो चंदन लेना है, और उसमें 5 लौंग, 1 कपूर की टिक्की, इतना करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने मुख्य द्वार पर अमावस्या के दिन ही बांध देना। जैसे कि सुबह नवरात्रि प्रारंभ होनी है, आपको यह सामग्री अमावस्या के दिन ही अपने मुख्य द्वार पर बांध देनी है, और अपने कुलदेवी का नाम लेते हुए, उनका स्मरण करते हुए यह सामग्री आपको अपने मुख्य द्वार पर बांध देनी है। ऐसा करने से आपकी कुलदेवी आपके घर में जरूर प्रवेश करेंगी, और वह आपको स्वप्न के माध्यम से कुछ न कुछ संकेत जरूर देंगी। आपको यह आभास होगा कि आपकी कुलदेवी अब आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। आपको कुछ न कुछ ऐसे संकेत जरूर मिलेंगे, जैसे कि आप सुबह उठेंगे तो आपको अपने घर में एक अच्छी सुगंध का अनुभव होगा, जैसे कि फूलों का बगीचा महक रहा है, इस तरह की खुशबू आपको महसूस होगी। आप समझ जाना कि आपके घर में आपकी कुलदेवी का प्रवेश हो चुका है। दूसरा संकेत आपको यह भी मिल सकता है कि आपने अपने मुख्य द्वार को खोला, सुबह जाकर आपने अपने मुख्य द्वार को खोला तो आपको अपने मुख्य द्वार पर गाय खड़ी दिखाई दी। आपने जैसे ही दरवाजा खोला, आपको गाय अपने द्वार पर ही खड़ी दिखाई देगी, और वह गाय रवाती हुई आपको दिखाई देगी। तो आप समझ जाना कि आपके घर में आपकी कुलदेवी का आगमन हो चुका है। बंधुओं, इस तरह के संकेत आपको जरूर दिखाई देंगे। दूसरा उपाय आप लोगों के लिए यह रहेगा कि यदि आपको लग रहा है कि आपके घर में किसी भी तरह का पितरों का दोष है, पितर आपको कष्ट दे रहे हैं, पितरों का कोई दोष आपके घर में है, तो आपको इस अमावस्या की रात्रि में 1 लोटा जल रखना है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल देनी है और 5 लौंगे डाल देनी है। सुबह उठकर आपको वह जल लेकर पूरे घर में घूमना है। अपने पूरे घर में घूमते हुए अपनी कुलदेवी का स्मरण करते हुए उस जल को ले जाकर नीम के पेड़ में डाल देना है। जब आप इस तरह का उपाय करेंगे तो फिर आपके पितृ पूर्वज जो आपको परेशानी दे रहे हैं, जो आपको कष्ट दे रहे हैं, वह सब तृप्त हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। फिर आपको पितृ पूर्वजों की कृपा मिलनी प्राप्त हो जाएगी, उनके द्वारा फिर आपके घर में किसी भी तरह का विघ्न नहीं आएगा। तो बंधुओं, उपाय यदि अच्छे लगे हैं, तो बंधुओं विचार यदि अच्छा लगा है, वीडियो यदि पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।